जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी द्वारा संचालित इस गीता संस्कृत शिक्षा वर्ग में आपका अभिनंदन है। हम जानते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा से आरंभ इस वर्ग में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का पदच्छेद, अन्वय, भावार्थ और सामान्य व्याकरण जैसे कर्ता, कर्म, क्रिया इत्यादि के साथ में कुछ प्रत्यय भी और अन्य कुछ सामान्य उपसर्ग वगैरह, संधि समास, इनको जानने के लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। हम जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता अत्यंत गूढ़ ग्रंथ है और इस ग्रंथ को जानना हमारे लिए परम सौभाग्य का यह अवसर मिला हुआ है। तो इसको जानने के लिए हम निरंतर प्रयत्न करेंगे। आज हम तीसरे अध्याय का आरंभ करते हैं। प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, इन दोनों का विवेचन हम लोग कर चुके हैं। अब आज से हम तीसरे अध्याय के श्लोकों का पदच्छेद, अन्वय और सामान्य व्याकरण के साथ उसका भावार्थ जानने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। सबके पास गीता जी की पुस्तक होगी, यदि नहीं है तो शीघ्र, यदि पदच्छेद अन्वय वाली गीता जी की पुस्तक है तो वह, यदि नहीं है तो जो भी जैसी भी गीता जी की पुस्तक आपके पास में है उसको भी साथ में ले लें और पेन और डायरी साथ में ले लें और अपना अध्ययन शुरू करें। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। प्रथम श्लोक है तृतीय अध्याय का। प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, जिसमें अर्जुन को दोनों सेनाओं को देखकर विषाद हुआ था। द्वितीय अध्याय का नाम है सांख्य योग, जिसमें प्रकृति के जो पंच महाभूत हैं, पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, पंच कर्मेंद्रियाणि, पंच तन्मात्रा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जीवात्मा, इन सब के बारे में सांख्य योग के नाम से चर्चा हुई थी। जो श्रीमद् भागवत महापुराण में माता देवहूति के लिए भगवान कपिल ने जिस सांख्य शास्त्र का आख्यान सुनाया था, उसका ही यहाँ पर कुछ वर्णन हमने किया है दूसरे अध्याय में। अब आज तृतीय अध्याय में हम आरंभ कर रहे हैं। तो पहले ज्ञान की बात आई, अब कर्म की बात है। इसका नाम है कर्मयोग। कर्मयोग। तो कर्मयोग में पहला श्लोक हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव।
पदच्छेद करने के लिए अर्जुन उवाच लिखा हुआ है, तो इस अर्जुन उवाच को यहाँ पर विसर्ग का लोप हुआ है, तो हम करेंगे अर्जुनः उवाच, अर्जुन ने कहा। ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दना, इसका हमने पदच्छेद किया, तो ज्यायसी एक अलग पद है, चेत अलग है और कर्मणः अलग और ते अलग, इन तीन पदों को मिलाकर संधि हुई है। तो चेत को तो संयोग किया है, कर्मणः ते, ये विसर्ग जो है ये विसर्ग के स्थान पर यहाँ पर सा बन गया है। संधि में पढ़ा है हमने कि विसर्ग के स्थान पर कहीं सा बन जाता है, कहीं रा बन जाता है, कहीं ऊ बन जाता है और कहीं लोप हो जाता है। तो यहाँ पर जो ता दंत वर्ण है उसके कारण से यहाँ पर ये दंत सा बन गया है विसर्ग के स्थान पर। तो कर्मणः ते का कर्मणस्ते हो गया है। मता, ये मन धातु है, अक्त प्रत्यय है, स्त्रीलिंग हो गया है, तो मता हो गया है। मता माने मानी गई है, मन धातु है। मन्यते, मत माने मेरे मन, मेरी जो इच्छा है, जो मेरा मन है, जो मेरा मानना है, जिसको मैं मानता हूं उसके बारे में, जो मानने योग्य है, जो मता माने मानी गई है। बुद्धि, बुद्धि ये शब्द इकारांत है और जनार्दन संबोधन का रूप है। बुद्धि जनार्दना, यहाँ भी विसर्ग का ये रा बन गया है। यहाँ पर विसर्ग का सा बना था, यहाँ विसर्ग का रा बन गया है, क्योंकि यदि पहले वर्ण हो दूसरे वर्ण हो तो उसमें सा बनता है, और तीसरे चौथे पांचवें वर्ण हो या अंतस्थ हो तो विसर्ग के स्थान पर, और उसके पहले यदि कोई मात्रा हो, छोटे या बड़े या को छोड़कर अन्य किसी स्वर की मात्रा हो, तो विसर्ग का रा बन जाता है, जो रेफ बनकर अगले वर्ण पर जनार्दना ये लग गया है यहाँ पर। तो मता बुद्धि जनार्दन, तत् किम, तत् अलग है, किम अलग है। तो तत् माने वह, किम क्या, कर्मणि, कर्म में, सप्तमी विभक्ति एक वचनम, कर्मणि घोरे, घोरे कर्मणि, ये घोरे जो है इसका विशेषण है। माम, इसको हमने अनुस्वार जो होता है वो माँ का बनता है, तो माँ लिख दिया है। नियोजयसी केशव, नियुक्तम करोसी, ऐसा इसका हो गया है केशव, हे केशव, फिर संबोधन आ गया है यहाँ पर। तो इसको हम देखते हैं, इसका अन्वय करते हैं। अन्वय माने उस श्लोक को कर्ता कर्म क्रिया के क्रम में जमाना अन्वय कहा जाता है, और हर एक पद माने शब्द को अलग अलग करके समझना उसको कि ये वास्तव में क्या शब्द है, किस, इसको कैसे बोलें, कैसे समझें, उसको बोलते हैं पदच्छेद करना। तो पदच्छेद कर लिया हमने, अब इसके पश्चात में अन्वय करेंगे। तो अन्वय में क्या है कि जो संबोधन का रूप है उसको हम पहले लेकर आते हैं। तो हे जनार्दन, जनार्दन यहाँ जब काव्य होता है, पद्य होता है, तो वर्णों को, शब्दों को आगे पीछे कर देते हैं, किंतु जब हम बोलते हैं तो बोलते हैं हे जनार्दन। तो हे जनार्दन, जनान अर्दयति इति जनार्दना, ये इसका व्युत्पत्ति है शब्द की। तो हे जनार्दन, कृष्ण के लिए संबोधन किया है अर्जुन ने कि चेत ते कर्मणः, चेत माने यदि, चेत माने यदि, नो चेत माने नहीं तो, यदि ऐसा है तो, चेत नो चेत संबंध है, संस्कृत में ये अव्यय पद है। ते अर्थात तेरे लिए, तुम्हारे लिए, चतुर्थी विभक्ति का रूप दे रहा है यहाँ पर। कर्मणः बुद्धि ज्यायसी मता, कर्मणः माने कर्म से, कर्म से यदि बुद्धि ज्यायसी माने ज्यादा, अधिक अथवा श्रेष्ठ, यदि आपके लिए कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ मता अर्थात मानी गई है, यदि तुम्हारे लिए कर्म से बुद्धि ज्यादा श्रेष्ठ है, तत् हे केशव, तत् माने तो फिर,
हे केशव, अब यहाँ पर केशव को हम पहले ले आए हैं, तो हे केशव माम, माम अर्थात अस्मद शब्द का द्वितीय एक वचन, माम आवाम अस्मान, मान माम माने मुझे, मुझको, घोरे कर्मणि, घोरे को पहले कर दिया, क्यों किया पहले? क्योंकि कर्मणि शब्द का विशेषण है घोरे, तो विशेषण और विशेष में कर्म इसका वचन का, लिंग का, विभक्ति का नित्य संबंध होता है, तो इसलिए कर्मणि में सप्तमी एक वचन है, तो घोरे में भी सप्तमी एक वचन हो जाएगी। तो घोरे कर्मणि माने घोरे, कर्मणि माने कर्म में, घोरे माने घोर कर्म में, भयंकर कर्म में, भयानक कर्म में। किमर्थम नियोजयसि, ये किम माने किमर्थम, प्रयोजनम में भी द्वितीय ये विभक्ति होती है, तो क्यों नियोजित करते हो, क्यों लगाते हो मुझे इसमें, किमर्थम। तो हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, यदि आप इसको श्रेष्ठ मानते हो, तो फिर मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हो? नहीं लगाना चाहिए ना, इसलिए ज्ञान में ही रहने दीजिए मुझे। अगला श्लोक है, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम्। पदच्छेद किया इसका, तो व्यामिश्रेण इव वाक्येन, व्यामिश्रेण एव इसका संधि विच्छेद किया तो इव अलग निकला इसमें से, तो व्यामिश्रेण इव मतलब इव आ और ई मिलकर ए बन गया था। संधि पढ़ी हमने, गण और ईश गणेश, महा ईश महेश, देव ईशः देवेशः, योग ईशः योगेशः, तो ऐसे ही मिश्रेण इव मिश्रेणेव, णा इव णेव, ऐसा बन गया। संधि है ये, गुण संधि है। वाक्येन वैसा का वैसा, बुद्धिम ये अनुस्वार जहां होता है उसका मां होता है, तो मां लिख देते हैं। बुद्धिम बुद्धि को, द्वितीय विभक्ति है बुद्धिम में, वाक्यन में तृतीया है, और इव जो है वो अव्यय पद है। मोहयसी, मोहयसी क्रियापद है, मोह धातु है, ऋच प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, और मध्यम पुरुष का एक वचन है, यट लकार का, वर्तमान काल का, मोहयसी इव। अब यहाँ देखिए, यहाँ णा और ई मिले थे तो णे हो गए थे, और यहाँ सी ई और ई मिल रहे हैं तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा हुई है, तो ये दीर्घ हुआ है। तो दीर्घ जहाँ होता है उसमें सवर्ण संधि हो जाती, समान वर्ण की संधि, समान वर्ण ई और ई मिल गए तो बड़ी ई बन गई, तो दीर्घ संधि हो गई इसमें। और यहाँ पर आ में ई मिला था तो गुण संधि हुई थी, तो व्यामिश्रेण इव और मोह यसी इव, तो मोह यसीव में। तदेकम, तत् एकम वद, अलग किया इसको भी, तत् एकम को, तो तत् एकम वद, तो फिर एक बोलिए आप तो मुझे। निश्चित, निश्चितम कृत्वा, निश्चित में चित धातु है, निहि उपसर्ग है और लिय प्रत्यय है। निश्चित में निश्चय करके, येन श्रेयः, जिससे, ये तृतीय विभक्ति है, श्रेयः अहम आपनुयाम, अहम किम आपनुयाम, श्रेयः, श्रेया नपुंसक लिंग शब्द है इसका, इसमें भ्रम में पड़ जाते हैं लोग। मनः नपुंसक लिंग शब्द है, तत् मनः, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। श्रेयः, ये श्रेया भी, श्रेयः श्रेयसी श्रेयांसी, नपुंसक लिंग का शब्द है ये। अहम आपनुयाम, मैं उसको प्राप्त करूं। अन्वयः, अन्वय किया, अन्वय करना माने क्रम में जमाया, कि व्यामिश्रेण इव वाक्येन, व्यामिश्रेण माने मिले जुले हुए के समान,
व्यामिश्रेण इव वाक्येन, मिले हुए, मिश्र माने मिला हुआ बोलते हैं, मिश्रेण माने मिले हुए से, वी धन आ धन मिश्रेण तृतीया विभक्ति है, तो मिले जुले हुए से इव का अर्थ है, मिले जुले हुए से, इव माने से, समान, उसके जैसे, वाक्य न, वाक्य से, बात से पहले आपने बोल दिया कि ज्ञान श्रेष्ठ है, फिर बोला कर्म श्रेष्ठ है, कर्म करो, तो ये मिली जुली बात कर रहे हो आप। इस वाक्य से मैं बुद्धि मोहयसी, मेरी बुद्धि मोहित हो रही है, तुम मोहित कर रहे हो नहीं रही है, तुम मोहयसी, ये इसमें निज प्रत्यय है, मोहित कर रहे हो आप मुझे, मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हो, कैसे, व्यामिश्रेण इव वाक्येन, मिले जुले हुए वाक्य से आप मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। मोहित कर रहे हैं मतलब मुझे लग रहा है कि मोहित इव करोसी, मोहित सी कर रहे हैं आप तो। तत एकम निश्चित वद, इसलिए एक बारम निश्चितम कृत्वा वद, एक निश्चित करके मुझसे कहिए, वद माने त्वम वद, मध्यम पुरुष एक वचनम, येन अहम श्रेयः आपनुयाम, जिससे मैं श्रेय को प्राप्त करूं, कल्याण को प्राप्त करूं, अपनी जो परम अवस्था है उसको प्राप्त करूं, ऐसा मुझे आप बताइए। तो अब इसमें अगला श्लोक आता है, श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, नाम में से ऊ निकाल दिया तो उवाच बचा। श्री भगवान उवाच, लोके अस्मिन, अलग अलग किया, ये अवग्रह बोलते हैं इसको, अवग्रह माने छोटे आ का चिन्ह बन जाता है, संधि का नाम है पूर्व रूप संधि। तो लोके अस्मिन सप्तमी विभक्ति है, इदम शब्द का अस्मिन बना है और ये लोके का लोके बना है, देखिए नीचे लिखा हुआ है इसमें। तो अस्मिन, लोके अस्मिन द्विविधा, विधा माने प्रकार की, द्वि माने दो, दो प्रकार की निष्ठा, निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, पुरा अर्थात प्राचीन काले, पहले, इससे पहले, अभी से पहले आपने, प्रोक्ता, प्रा धन वच धातु अक्त प्रत्यय स्त्रीलिंग का, क्योंकि निष्ठा प्रोक्ता, मया अनघ, तो ये पदच्छेद में हमने किया कि मया धन अनघ, मया अनघ, हे अनघ, अनघ अर्थात अघ माने होता है पाप, न अघ यस्मिन सह अनघ, जिसमें कोई पाप नहीं है वह अनघ कहा जाता है। इसलिए हे अनघ किसको बोला, श्री कृष्ण के लिए बोला कि हे अनघ। तो लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ, मया और अनघ का ये हमने संधि विच्छेद कर दिया है। जो ऊपर मिल रहा था मया नघ माने क्या होता है हम समझ नहीं पा रहे थे, किंतु यह अलग करने से मया माने मेरे द्वारा, तृतीय विभक्ति एक वचनम, मया और अनघ संबोधनस्य रूपम अस्ति, अतः पृथक पृथक कृत्वा वयम सम्यक ज्ञातुम शक्नुमः। हम लोग हिंदी और संस्कृत दोनों के मिश्रण से ये बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें संस्कृत के भी बहुत से लोग इसमें शामिल हैं और हिंदी वाले भी हैं और अहिंदी भाषी भी हैं, जिनकी भाषाओं का हमको सम्यक ज्ञान ना होने के कारण हम विस्तार से चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मिश्रित हमारा काम चल रहा है, क्योंकि बिना हिंदी के लोक व्यापीकरण संभव नहीं है और बिना संस्कृत के गीता का ज्ञान संभव नहीं है, इसलिए दोनों को जानना परम आवश्यक है। तो लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ,
आगे है ज्ञान योगेन। ज्ञान योगेन अलग करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु हमने पद में समस्या ना इसलिए उसको कर दिया है ज्ञानस्य योगेन। सांख्यानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम अस्ति। सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। कर्म योग से योगियों की। अब अन्वय किया हमने, इसको और अलग किया। अन्वय करना माने फिर हम बता रहे हैं कि अन्वय करना अर्थात कर्ता कर्म क्रिया वाले क्रम से पूरे वाक्य को जमाना अन्वय करना कहलाता है। तो ये हे अनघ जो संबोधन का रूप था उसको पहले लाएंगे, और हे लगाने से अच्छा लगता है। हे अनघ, हे पार्थ, हे भगवान, ऐसा करने से थोड़ा प्रभावशाली वक्तव्य हो जाता है। देखिए वाणी का ही पूरा महत्व है। यदि वाणी में हमारी में शब्द प्रभावशाली हैं तो उसका सभी लोग पालन करेंगे, आदर करेंगे। यदि वाणी प्रभावशाली नहीं है, हमारे शब्दों का चयन, हमारी भाषा शैली, हमारी यति और विराम की अवस्था यदि ठीक नहीं है तो हम उसको वाणी का किसी से भी पालन नहीं करवा पाएंगे। इसलिए ऐसे शब्दों का चयन है भगवत गीता में कि जिनके प्रयोग से हमारी वाणी सफल हो सकती है। तो हे अनग अस्मिन लोके, अब अस्मिन पहले कर दिया, लोके बाद में कहूँगी इस लोक में, ऐसा बोलते हैं। लोक में, इसमें ऐसा नहीं बोलते। तो अस्मिन लोके, अस्मिन ये इसका विशेषण माना जाएगा। यहाँ पर सर्वनाम पद है किंतु विशेषण के रूप में प्रयुक्त है। तो अस्मिन लोके द्विविधा निष्ठा, दो प्रकार की निष्ठा। इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा। मया, मेरे द्वारा। कौन के द्वारा? भगवान के द्वारा। श्री भगवान उवाच है ना, तो श्री भगवान के द्वारा क्या इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा पुरा प्रोक्ता। पुरा प्रोक्ता माने पहले कही गई है, पहले कही गई है दो प्रकार की निष्ठा। कीदृशी? सांख्या नाम ज्ञान योगेन। जो सांख्य शास्त्री हैं उनके लिए, सांख्य शास्त्र वालों के लिए ज्ञान योग से, ज्ञान योग अर्थात जो माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसे समझकर, तथा मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली सभी क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर जो सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा हैं, उनमें एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। कि सब में वही परमात्मा व्याप्त है। इसी को संन्यास कहा जाता है और इसी को सांख्य योग भी कहा जाता है। तो सांख्य योग के लिए मैंने ये निष्ठा कही गई है ज्ञान योग के रूप में। अब योगी नाम कर्म योगेन। योगी नाम, योगी माने कौन होता है? जो निष्काम कर्म योगी है। निष्काम भाव से जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो उसके लिए, जो योगियों के लिए कर्म योग के रूप में कही गई है। कर्म योग से होती है जैसे कोई फल और आसक्ति को छोड़कर भगवान की आज्ञा के अनुसार केवल भगवान की के लिए समत्व बुद्धि से जो कर्म करने का नाम है, उसका नाम कर्म योग है, निष्काम कर्म योग है। इसी को समत्व योग कहते हैं। समत्वादि समत्वम योग उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम, दूसरे अध्याय में ये बातें आ चुकी हैं। तो समत्व योग और बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म, इन नामों से जो जो भी शब्द जहां जहां भी आए हैं उनका संबंध सबका कर्म योग से है। तो इसलिए ऐसी निष्ठा से ये बात कही गई है। अगला श्लोक देखते हैं। न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न चासन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। पदच्छेद किया।
ना। अब देखिए बड़ा शब्द जहाँ होता है उसमें पढ़ने में समस्या लगती है। इतने बड़े शब्द को कहाँ से हम सांस लें, कहाँ हम पद समझें इसको, जब तक ये पता नहीं है हमको तो बड़ी गड़बड़ी होती रहती है। लगता है संस्कृत तो बहुत ही कठिन है, हम नहीं पढ़ पाएंगे। किंतु जिसको नहीं जानते वही कठिन है, जान लेंगे तो सरल हो जाएगा। अभी देखें, जब हम इसको पदच्छेद किया तो ना कर्मणाम, अब ये मां में से आ अलग किया हमने। क्यों किया? कि वहां पर आ अलग है ही। अनारंभात, कर्मणाम अनारंभात। अब ऐसा हम जब जान गए हैं तो, और नैष्कर्म्यम, नैष्कर्म्यम अलग पद है। आरंभात तक का, आरंभात ये ता का ना बना हुआ है क्योंकि परस्वर्ण संधि है यहाँ पर, इसलिए कल बताया था कि आगे का जो वर्ण यदि पंचम वर्ण है तो पहले का यदि हलंत वर्ण है, प्रथम वर्ग का प्रथम अक्षर है क च ट त प में से, तो वो आगे के वर्ण के समान अपने स्वरूप को बदल लेता है, अनुस्वार बन जाता है, वो भी अनुनासिक वर्ण बन जाता है। तो ये कर्मणाम अनारंभात, कर्मणाम अनारंभात। एक बार और समझें कि छंद कैसे पढ़ें। 8 अक्षर हमने गिनती कर ली क्योंकि ये श्लोक है और श्लोक में 8 अक्षर एक चरण में होते हैं, 8 वर्ण, एक ना का एक, कर्मणाम इसके 3, ये मां हलंत जो है उसको नहीं गिनते जाते, आधे अक्षर की गिनती नहीं करते, पूरे पूरे अक्षर गिने जाते हैं। ना कर्मणाम अनारंभात, यहां तक ये अनारंभात, ये 4 वर्ण ये और 4 ये, 8 वर्ण जहां हो गए तो वहां हम कॉमा लगा देंगे। ऐसे ही यहां लाए तो ना कर्मणाम अनारंभात, ये नाटक का आगे अनारंभात तक में हमारा आधा है, एक चरण है ये। फिर है नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, 8 वर्ण इधर बचे हमारे, तो यहाँ पर 8 वर्ण पूरे होने के बाद हम कॉमा माने अल्प विराम लगाना चाहिए पढ़ने में भी। एक बार फिर देखें कि न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। इस प्रकार से पढ़ना हो जाएगा इसका। तो हम पदच्छेद कर रहे थे, पदच्छेद से मालूम पड़ता है कि किस वर्ण में हम कहाँ अल्प विराम का प्रयोग करें। तो ये नैष्कर्म्यम लिखा हुआ है, नैष्कर्म्यम को किया हमने पुरुषः अश्नुते, अलग अलग किया। पुरुषः अश्नुते, जो अवग्रह है छोटे आ का, उसको अश्नुते किया, ये क्रियापद है। नाचा संन्यसनात एव, और ना संन्यसनात एव का संन्यसनात एव ता का दा बन गया था। और सिद्धिम अनुस्वार स्थाने मकारा स्थापिता समधिगच्छति, सम अधिगच्छति। अब ये पद है। अब इनको हम समझ लेते हैं कि कर्मणाम माने ये षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन है कर्म शब्द की, कर्मन शब्द है। तो कर्मणः कर्मणोः कर्मणाम ऐसा रूप बनता है। तो कर्मणाम अनारंभात बड़ी महत्वपूर्ण बात है। खैर गीता का प्रत्येक पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ना कर्मणाम अनारंभात, अनारंभात अर्थात इसमें देखें हम आरंभात, आरंभात को हमने उल्टा किया इसका। आरंभात माने आरंभ करने से, आरंभ करने से, और अनारंभात माने आरंभ ना करने से, बिना आरंभ किए हुए। नए समास है इसमें, नए तत्पुरुष समास। तो और नैष्कर्म्यम पुरुषः अश्नुते, नैष्कर्म्यम ये भाव है, यत प्रत्यय होता है एक, निष्कर्मता का भाव नैष्कर्म्य कहलाता है। तो ये थोड़ा सा बाद में समझेंगे, इसको थोड़ा कठिन विषय है। पुरुषः कर्तृपदम अस्ति, अश्नुते, ये अश्नुते जो है वो
क्रियापद है, आत्मनेपद का लट लकार का प्रथम पुरुष है एक वचन में। तो पुरुषः अश्नुते, पुरुषः, अब ये हमने इसको नीचे देखा कि ना चा संन्यसनात्, ये भी पंचमी है, एव अलग है, एव माने ही होता है, चा माने और, ना माने नहीं, ये तो बार बार प्रयोग है, अपि माने भी होता है, सिद्धिम सिद्धि को द्वितीय विभक्ति है, समधिगच्छति प्राप्त होता है। अन्वय में देखेंगे कि पुरुषः, पुरुषः अश्नुते, पुरुषः ना अश्नुते, कह ना अश्नुते, पुरुषः ना अश्नुते, किम ना अश्नुते, नैष्कर्म्यम ना अश्नुते, निष्कर्मता को प्राप्त नहीं करता है, निष्कर्मता को माने योग निष्ठा को। कस्मात् अनारंभात, बिना आरंभ किए, केशाम अनारंभात, तो कर्मणाम अनारंभात, पुरुष कर्मों के अनारंभ से निष्कर्मता को नहीं प्राप्त हो सकता है। अर्थात नैष्कर्म माने निष्कर्म, निष्काम कर्मयोग जो है उसको, कर्मों का आरंभ तो करना ही पड़ेगा उसको, बिना कर्म का आरंभ किए कुछ भी नहीं कर सकता है। चाना कर्मणाम संन्यासात, संन्यसनात्, और ना कर्मों के संन्यासन से, माने कर्मों से संन्यास लेने से, कर्मों से त्याग करने से ही सिद्धिम समधिगच्छति, ना वो सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। अर्थात बिना कर्म किए या कर्मों से कर्म कर लिए और करके छोड़ दिए, इन दोनों ही प्रकार की अवस्थाओं में मनुष्य को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। क्यों? अगले श्लोक में बताते हैं, नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। नहि कश्चित् अलग किया, क्षणम अपि, ये वर्ण संयोग है, मपि इसमें से आ निकाल दिया, कश्चित् क्षणम अपि, अपि अव्यय है, अपि माने भी, न माने नहीं, ही माने क्योंकि भी है, और यह तो ही चूंकि भी इसका अर्थ है, जहां जहां भी लिखे हुए हैं। इसमें यह नया वर्ण है, एक नया शब्द है जातु। अब जातु क्या है? जातु जो है वो अव्यय पद है, अव्यय पद है, इसका अर्थ होता है किसी भी क्षण में, किसी भी काल में, किसी भी समय में, ऐसा इसका अर्थ है। तिष्ठति अकर्मकृत, तिष्ठति को अलग किया, अकर्मकृत को अलग किया। कार्यते, कार्यते आ गया, ही अवशः को अलग किया तो ही अवशः, संधि विच्छेद, ई और आ मिलकर या बने थे, यण संधि थी। कर्म सर्वः, सब, प्रकृति जैः गुणैः, ये विसर्ग से स्थान है, ऋत्वम जातम अस्ति अस्माभिः पृथक् कृतः, तो प्रकृति जैः गुणैः, पदच्छेद कर लिया। कश्चित माने कोई, क्षण माने समझते ही हम, क्षण समय की जो माप है वो, जातु कोई किसी काल को, तिष्ठति ठहरता है, रुकता है, स्था धातु है, परस्मयी पद का, लट लकार का, प्रथम पुरुष का एक वचन है, अकर्मकृत, कार्यते ही अवशः, हमने जमाया इसको। तो जो पहले श्लोक में बात चल रही थी हमारी कि ये जो कर्मयोग और ज्ञान योग, इन दोनों के बारे में, ना तो कर्म के अनारंभ से निष्कर्म कर्मयोग मिल सकता है, और ना कर्मों के संन्यास से ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अब उसके बारे में करते हैं कि क्योंकि ही, यह तो ही माने क्योंकि
कश्चित जातु क्षणम अपि अकर्म कृत न तिष्ठति। कोई भी किसी भी एक काल में एक क्षण भर भी अकर्म कृत माने बिना कर्म किए हुए न तिष्ठति नहीं ठहर सकता है। कर्म तो प्रत्येक क्षण, और क्षण से भी जो भी नीचे के पैमाने हैं, चाहे वो मतलब निमेष हो, लब हो, चाहे त्रुटि पर्यंत, ये सब समय की माप है। सबसे छोटा माप त्रुटि का है संस्कृत में। एक त्रुटि बराबर 1/72,000 सेकंड। एक सेकंड का 72,000वां भाग जो होता है वह त्रुटि कहा जाता है। तो वहां से उसकी माप है। जब कभी काल गणना की चर्चा होगी, काल बोध की, तब उसके बारे में विस्तार से हम जानेंगे। तो ऐसे ही एक क्षण भर के लिए भी कोई भी बिना कर्म किए नहीं ठहर सकता है। क्यों? क्योंकि सर्वः प्रकृति जयी है गुणई है अवश्य कर्म कार्यते। जो आवश्यक कर्म है, अवश्य कर्म जो है जिसके बस में नहीं है, ये सांस लेना है, सांस आपको लेना ही पड़ेगी, ये भी एक कर्म है, कर्म हो रहा है। आपका हृदय का धड़कना है, वह धड़केगा ही। आप कहें नहीं हम तो अभी उसको विश्राम दिला दें, सो रहे हैं, नहीं हो सकता। नाड़ियों का स्पंदन हो रहा है, होगा। सर्दी गर्मी का लगना है, शरीर को अनुभव करना है, वह होगा। प्रत्येक समय भोजन करने का है, बुभुक्षा होगी, भोजनम करणीयम, पिपासा भवति, जलम पानीयम, निद्रा आगमिष्यति, निद्रा करनीया। जब हम भोजन कर रहे हैं, जब हम निद्रा कर रहे हैं, जब हम मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं, हम श्वास को ले रहे हैं, अपने आप ये सब काम कर रहे हैं, तो इन कार्यों को चलाने के माध्यम शरीर को चलाने के लिए अवश्य ही कर्म करना ही पड़ेंगे। प्रकृति कभी भी उनको नहीं रोक सकती है। प्रकृति के द्वारा ये सब परवश वाले कर्म हैं। तो जब परवश वाले कर्म करना पड़ेंगे तो आप कहें हम तो कोई कर्म नहीं कर रहे, कर्मों से संन्यास हो गया है, तो कैसे काम चल सकता है? कर्म से संन्यास कभी भी प्राणी मात्र, पेड़ पौधे भी, वो भी नहीं ले सकते कर्मों से संन्यास। इसलिए अवश्य कार्य है, कर्म करने के लिए तो बाध्य है। क्योंकि अगला श्लोक है कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि, इंद्रिय हम जानते हैं दो प्रकार की हैं, ज्ञानेन्द्रिय हैं और कर्मेंद्रिय हैं। ज्ञानेन्द्रिय माने जिन इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान होता है, वो ज्ञानेन्द्रियां हैं। जैसे नेत्र है हमारी, इसको बोलते हैं दर्शनेन्द्रिय। कान है, इसको बोलते हैं श्रवणेन्द्रिय। घ्राण है, नासिका जो है, इसको बोलते हैं हम घ्राणेन्द्रिय। ये जो हमारी जिह्वा है, इसको बोलते हैं रसनेन्द्रिय। और ये जो संपूर्ण शरीर की त्वचा है, इस त्वचा को बोलते हैं स्पर्शेन्द्रिय। तो ये ज्ञानों की इंद्रियां हैं। ज्ञान करने की जो इंद्रियां हैं, नेत्र को बोलते हैं दर्शनेन्द्रिय, श्रोत्र को, कान को बोलते हैं श्रवणेन्द्रिय, नासिका का जो भाव है उसको बोलते हैं घ्राणेन्द्रिय, और रसना जो हमारी जीभ है इसको बोलते हैं रसनेन्द्रिय। और स्पर्श करने का कार्य पूरी त्वचा करती है, इसको बोलते हैं हम स्पर्शेन्द्रिय। इसके अलावा 5 इंद्रियां और भी हैं जिनको कर्म इंद्रिय बोलते हैं। कर्मेंद्रियां हैं वो। पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंचैव कर्मेंद्रियाणि। तो 5 कर्मेंद्रिय हमारी कौन कौन सी हैं? ये ज्ञान का भाव हमको करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है, इसलिए ज्ञानेन्द्रियां हैं जिनसे हम काम करते हैं। यथा हस्तौस्तः, हाथों के द्वारा हम काम करते हैं। तो ये एक हमारी पाणी, ये हमारी कर्मेंद्रिय हुई।
पैर जो है, पैरों से हम चलकर जाते हैं, तो पैर हमारे ये कर्मेंद्रिय हैं। हम मुख से बोलते हैं, तो मुख हमारी अभिव्यक्ति का, भाषा की अभिव्यक्ति का माध्यम है, और इस अभिव्यक्ति के माध्यम के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है, मुंह से बोलना पड़ता है। नाक से ये ज्ञानेंद्रिय इसलिए है कि नाक से हमको सूंघना नहीं पड़ता, अपने आप जो इसके संपर्क में आता है उस गंध का, उस जो खुशबू या बदबू, सुगंध या दुर्गंध जो होती है, अपने आप अनुभव होता है। हम चाहें कि हमको नहीं लेना तो ये नहीं कर सकते। ज्ञानेंद्रियों का कार्य ज्ञानेंद्रियां अपने आप करती हैं, जो उनके विषय हैं उनका ज्ञान वो लेती हैं। कर्मेंद्रिय अपना काम करती है, अलग से हाथ से काम करना पड़ता है, पैर से काम करना पड़ता है, मुख से काम करना पड़ता है, और हमारे 2 मलमूत्र के द्वार हैं, इनको भी हम, ये भी कर्मेंद्रियां हैं। ये सब कर्मेंद्रियां अपने कर्म कर रही हैं, ज्ञानेंद्रियां अपने कर्म कर रही हैं, जो विषयों में लगे हुए हैं। ये तो पंच महाभूत, पंच ज्ञानेंद्रियाणी, पंच कर्मेंद्रियाणी, इसके बारे में बात चल रही है। तो कर्मेंद्रियाणी संयम्य, अब हम ज्ञानेंद्रियों को संयम करने में देर लगेगी, किंतु पहले क्या करता है व्यक्ति, कर्मेंद्रियाणी संयम में, पहले कर्मेंद्रियों को संयम करके, यह आस्ते मनसा स्मरण, जो इनको मन से स्मरण करते हुए, हृदय से स्मरण करता है किंतु ऊपर से रोकता है। इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, वो इंद्रिय के अर्थों में घूम रहा होता है और मिथ्याचारी कहा जाता है। फिर पढ़ेंगे पदच्छेद करने के बाद में इसको। तो कर्मेंद्रियाणी संयम्य, यम जो है धातु है, सम उपसर्ग लेप प्रत्यय, यह विसर्ग जो है, इस विसर्ग का यहाँ पर लोप हो गया है। आस्ते, ये जो आस्ते है यह भी क्रियापद है, कोई आसीन जैसा, आस्ते आत्मने पद है, ये ठहरता है, रहता है, बैठता है, ऐसा इसका अर्थ होता है। तो मनसा, मनः शब्द की तृतीय विभक्ति है, एक वचनम, मनसा स्मरण, मन से स्मरण माने स्मृ धातु है, शत्रु प्रत्यय है, इसका बनता है पुल्लिंग में स्मरण, स्त्रीलिंग में स्मरंती। स्मरण करते हुए इंद्रियार्थान, इंद्रियों के अर्थों को, इंद्रियों के जो अर्थ हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हमारी हैं उनके अर्थ हैं। कौन से अर्थ हैं? जो दर्शनेंद्रिय है, नेत्र हमारी, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है अच्छे अच्छे दृश्य को देखना। अच्छा दृश्य देखना दर्शनेंद्रिय का विषय है, अर्थ है उसका। अच्छे अच्छे जो हमको प्रिय लगते हैं मन को, वो सब सुनना, ये शब्द, ये जो है वो उसका विषय है। अच्छे खुशबू लेना, ये नासिका का घ्राणेंद्रिय का विषय है। अच्छे स्वाद लेना, ये जो रसनेंद्रिय हमारी है जीभ, उसका विषय है। और अच्छे स्पर्श करना, कोमल मन को अच्छे लगने वाले, वह हमारी स्पर्शेंद्रिय का काम है। इनके जो अर्थ हैं उनमें तो लगे हैं अंदर से, मन से तो उन इंद्रियों का सुख अनुभव कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से जबरन आंख बंद किए हुए हैं, जबरन कान बंद कर लिए, जबरन मुंह बंद करके बैठ गए, और बैठने के बाद में यह प्रकट करना कि हम बड़े साधु हैं, हम बड़े महात्मा हैं, हम बड़े उच्च विचारों वाले व्यक्ति हैं, हम बड़े आचार्य हैं, यह सब विमूढ़ात्मा लोग करते हैं। अतएव एषः मिथ्याचारः उच्यते, ये सब मिथ्याचार है, दंभ है। ऐसा काम करने वाला व्यक्ति दंभी कहा जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने ऊपर से रोक लिया और अंदर से सोचते रहें। हालांकि कलयुग का एक प्रभाव ये भी है कि मनसा कृतम पापम कलयुगे न बाधते, किंतु फिर भी क्या है कि हम, यदि मन हमारा बस में होगा तो ही हमारी कर्मेंद्रियां बस में होंगी, तो ही हमारी ज्ञानेंद्रियां बस में होंगी।
तो इसको अवस्था को लाना ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कर्मयोग के बारे में बताई गई है कि हमें अब जो कर्मयोगी बनेंगे, निष्काम कर्मयोगी किस प्रकार से बनना है, इस अध्याय में विस्तार से चर्चा होगी। तो कर्म इंद्रियाणी यह विमूढ़ आत्मा, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य कर्म इंद्रियाणी संयम्य, कर्म इंद्रियों को जबरन रोक कर मनसा इंद्रियान स्मरण आस्ते, जो मन से इंद्रियों के विषयों को स्मरण करता रहता है, सह मिथ्याचार उच्यते, वह मिथ्याचार कहा जाता है। तो प्रश्न हुआ कि मिथ्याचार कहा उच्यते, तो इसका उत्तर हुआ यह विमूढ़ात्मा कर्मेंद्रियाणि संयम्य मनसा इंद्रियार्थान स्मरण आस्ते सह मिथ्याचार उच्यते, वह दंभी कहा जाता है। अंदर तो विषय वासना है, किंतु ऊपर से ऐसा प्रकट करना कि हम बड़े संत महात्मा हैं। अगला श्लोक है यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। इसका पदच्छेद किया तो यस्त्विन्द्रियाणि, यह और तू विसर्ग का सा बन गया था, हमने इसको पुनः विसर्ग में कर दिया परिवर्तन। तू इंद्रियाणी उ और ई से मिलकर बना था वी, वी वकारस्य दंतोष्ठ, वा का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, नीचे का ओठ और ऊपर के दांत से वा का उच्चारण करते हैं, तो ये उ और ई से मिलकर वी बन गया था, त्वी वी। और फिर इंद्रियाणी, वा से निकाला हमने, वा में लग गया ई, तू इंद्रियाणी त्वी इंद्रियाणी मनसा नियम्य, नियम्य माने नियम करके, आरभते आरंभम कुरुते, अर्जुन संबोधन का रूप है, इसमें नियम, इसमें ल्यप प्रत्यय है, यम और नी उपसर्ग है, यम धातु है इसमें, आरभते में रभ धातु है इसमें, इसको समझेंगे, थोड़ा महत्वपूर्ण शब्द होता है ये। आरभते अर्थात आरंभम कुरुते, आरंभम करोति, रभ अर्थात आरंभ करना। इसका कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनका बिना प्रत्यय, बिना उपसर्ग के साथ में प्रयोग नहीं होता है, उनमें से एक धातु रभ भी है। तो रभते आरभते आरंभम कुरुते, अर्जुन संबोधन का रूप हुआ। कर्मेंद्रिय है, कर्म इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, गुण संधि हुई है। कर्म योगम असक्तः, वर्ण संयोग था, अलग किया है। सह विशिष्यते, वह विशिष्ट होता है। अन्वय देखेंगे। हे अर्जुन, अर्जुन इति संबोधन पदम अस्ति, तू, तू माने किंतु, किंतु हे अर्जुन यह मनसा इंद्रियाणि नियम्य, जो मन से इंद्रियों को नियम्य माने नियंत्रण में करके, वश में करके, कौन? कर्मयोगी। यह मनसा इंद्रियाणि नियम्य असक्तः, असक्तः अर्थात इंद्रियाणाम भाग, इंद्रियाणाम विषयेषु अनासक्तः, कर्मेंद्रिय, कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म योगम आरभते सह विशिष्यते, विशिष्यते अर्थात विशिष्ट होता है, श्रेष्ठ होता है। सह कौन? वह कौन? जो कर्म योग का आचरण करता है। कैसे कर्मयोग का? असक्तः कर्मेंद्रिय है, समस्त इंद्रियों के द्वारा केवल कर्मयोग में लगाए उन इंद्रियों को, बाकी और विषयों से अलग करे। जो मन से इन इंद्रियों को वश में करके असक्त हो, कर्म और इंद्रियों को में आसक्त ना होकर, अनासक्त रहकर जो कर्म योग का आरंभ करता है, वह विशिष्ट कहा जाता है।
अष्टमः श्लोकः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। नियतम कुरु कर्म। अब ये बात आती है क्या कर्म करें भाई। कर्म तो यदि आंख खोलते हैं तो 1000 कर्म सामने दिखते हैं। यदि सुनना शुरू कर देते हैं तो 1000 काम और बढ़ जाते हैं। अगर बोलना शुरू कर दिया तो और बढ़ गए, और करने शुरू कर दिया तो और कार्य बढ़ जाते हैं। फिर क्या कर्म करें? तो उसने कहा नियतम कुरु कर्म त्वम। इसका अन्वय सरल है, केवल पदच्छेद सरल है। ही अकर्मणः है और प्रसिद्धेत अकर्मणः, ये भी कह दिया है। बहुत सरल है, स्पष्ट है, सामने दिख रहा है पदच्छेद, तो इसलिए उसमें समय नहीं है हमारे पास में। तो नियतम कुरु कर्म त्वम, अतः त्वम नियतम कर्म कुरु, तुम नियत कर्म करो। नियत कर्म क्या है? शास्त्रेषु यानि कर्तव्य कार्याणि अस्माकं कृते विहितानि उक्तानि तानि कर्माणि अस्माभिः कर्तव्यानि। जो शास्त्रों में जिस व्यक्ति के लिए जो कर्म बताए गए हैं वो कर्म हैं। हमने मन से सोच लिया कि हमको तो ये अच्छा लग रहा है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, हम किसी की बात नहीं मानते, ये नहीं हो सकता, ये गलत है। क्योंकि हम में इतनी बुद्धि नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय कर सकने की अभी हमारी प्रौढ़ता नहीं है, अभी बाल बुद्धि है हमारी। और बच्चे के लिए शुरू में हर एक बात को हम नहीं बता सकते कि बच्चे से कहें कि तुम ऐसा इसलिए करो, वह समय आने पर ही जान पाएगा। तो हम नियतम कर्म कुरु, इसलिए जो शास्त्रों में विहित हैं वो नियत कर्म करिए, आप निर्धारित कर्म करिए कर्तव्य कर्मों को। ही अकर्मणः कर्म ज्यायः, क्योंकि अकर्मणः माने कर्म ना करना, इसकी अपेक्षा कर्म ज्याया कर्म करना श्रेष्ठ है। च अकर्मणः ते शरीर यात्रा अपि न प्रसिद्धेत, और कर्म ना करने से तेरी शरीर की यात्रा भी नहीं सफल होगी, वह भी विच्छिन्न हो जाएगी। शरीर यात्रा तो करना ही है, शरीर यात्रा करने के लिए कर्म करना आवश्यक है। और कर्म करना कर्म ना करने से अच्छा है। और कर्म कौन से करें? नियतम कर्म। उसी नियत कर्म की बात पूरी गीता जी में होगी। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा अलग प्रकार का एक गहराई में प्रवेश कर रहे हैं आज से। तो वो नियत कर्म जो बताए हैं उनके बारे में चर्चा आगे के अध्यायों में क्रमशः हम लोग करते जाएंगे। तो तुम नियतम कर्म करो, तुम नियत कर्म करो, शास्त्र विहित कर्म करो, कर्तव्य कर्म करो। कर्तव्य माने तव्यत माने करणीयम कार्यम, कर्तव्यम जो करने योग्य है वही कार्य है। कार्य में अपने आप में जो प्रत्यय लगा हुआ है कृ धातु में यत् का, उससे अपने आप करने योग्य बनता है, करने योग्य करने लायक। ही अकर्मणः कर्म ज्यायः, ये अकर्म करना से कर्म करना अच्छा है, क्योंकि तेरे शरीर की यात्रा भी बिना कर्म किए नहीं चल सकती। अब कानि कानि कर्माणि कर्तव्यानि, इनके बारे में बताया गया है कि यज्ञात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। पदच्छेद किया। यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र लोकः अयं कर्म बंधनः तदर्थम, अर्थात तत् अर्थम, तस्य अर्थम, उसके लिए कर्म
हे कौन्तेय संबोधनस्य रूपम मुक्त संगः, मुक्त संग होकर के समाचर अर्थात आचरण कर, व्यवहारम कुरु। कैसा कि पहला कर्म है कि यज्ञार्थात कर्मणः अन्यत्र लोकः अयम कर्म बंधनः। यज्ञार्थात यज्ञ अर्थ, यज्ञ धन अर्थात, इसमें संधि है, दीर्घ संधि। तो यज्ञ के अर्थ से, यज्ञ के निमित्त, यज्ञ माने केवल स्वाहा करना मत समझ लेना। यज्ञ की बहुत सारी बातें हम आगे समझेंगे, नहीं तो थोड़ा सा अल्प ज्ञान जो है नाश की जड़ होता है। इसलिए केवल यज्ञ माने वो स्वाहा करते हैं वही यज्ञ हो गया, ये नहीं होता। विशेषताएं बहुत सारी उसकी हैं। बहुत प्रकार का यज्ञ होता है, बहुत प्रकार का तप होता है, जिनको हम आगे के अध्याय में समझ पाएंगे। तो यज्ञ के निमित्त, यज्ञार्थात यज्ञ के निमित्त से, कर्मणः अन्यत्र यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त अलावा अयम लोकः कर्म बंधनः, ये लोक जो है वो कर्मों में ही लगा हुआ है। ऐसे कि अगर करता है तो वो कर्मों से बंधता है। यज्ञ के अलावा जो कर्म, यज्ञ माने अपने आप का जो अपना अहम है उसकी आहुति दे देना, उसको समाप्त कर देना, तो वो तो नहीं कर रहा है। जो लौकिक कर्म है उनमें लगा हुआ है। हे कौन्ते त्वम मुक्त संगः तत् अर्थम कर्म समाचर, किंतु तुम मुक्त संगा, उन कर्मों से मुक्त होकर उनमें आसक्ति रहित भाव को लाकर उन कर्तव्य कर्मों को कर। उन तानि कर्माणि समाचर, उन कर्तव्य कर्मों को करो। अंतिम श्लोक है, शीघ्र समापन करेंगे, समय होने वाला है। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोस्त्विष्ट कामधुक्। इसके उच्चारण के बारे में समझ लें। यहाँ पर विशेष वर्णों का प्रयोग है। इसमें हम पढ़ रहे हैं सह यज्ञाः, हप बोल रहे हैं यहाँ पर, हा के बाद में एक हल्का सा पा बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आगे यदि पा में रा लगा हुआ है या कोई भी अन्य ऐसा संयुक्त वर्ण है जिसमें रा लगा हुआ है, तो उसके पहले एक हप जैसा जिह्वा मूली या उपदमानीय वर्ण का बोलना आवश्यक है, अन्यथा उसका सही उच्चारण नहीं हो पाता। यहाँ देखिए पुरोवाच प्रजापति ही, अगर बोले पुरोवाच प्रजापति तो सही नहीं हो रहा उच्चारण, उच्चारण करना पड़ेगा इसका पुरोवाच प्रजापति ही, वाचप प्रजापति ही, वाचप चप जो हो रहा है ऐसा इसका आने से ही वह शुद्ध उच्चारण होगा पूरा आद्योपांत। तो ऐसे ही अनेनप प्रसविष्यध्वम, अनेनप अप जैसा जो हम उच्चारण ला रहे हैं ये लाना पड़ेगा। यहाँ भी प्र है, यहाँ भी प्र है, यहाँ भी प्र है। ऐसा प्र कहीं भी आता है तो उसके बीच में हमको अप जैसा, हप जैसा वर्ण एक लाना पड़ता है। इसको उपदमानीय वर्ण भी कहते हैं। हालांकि विसर्ग के बाद का होता है वो, किंतु जहां संयुक्त वर्ण होता है उसके पहले इस प्रकार का उच्चारण ना करने से आगे वाला वर्ण शुद्ध नहीं बोल सकते हैं। इसका पदच्छेद देखते हैं, समय तो समाप्त होने वाला है। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच अर्थात पुराधन उवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्वध्वम, प्रसविष्वध्वम एश को अलग किया, एषः है वह का वो, अस्तु इष्ट कामधुक ऐसा इसका
पदच्छेद हो गया, समय समाप्त होता है। हम कल फिर से यहाँ से आरंभ करेंगे। अंत में जो हमारा गीता का अंतिम अध्याय है, 18वां अध्याय, उसका अंतिम श्लोक है 78वां श्लोक। उसको कल्याण मंत्र के रूप में पाठ करेंगे और आगे चलेंगे। देखें इसको, गीता के 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक को। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण।